सुप्रभात दोस्तों। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय हम लोग हर रोज़ कहीं ना कहीं उसको अपने दिनचर्या में ज़रूर एक बार बोलते ज़रूर होंगे। शब्द है भाग्य। दोस्तों, मैं अति उत्साह में ये बात नहीं कह रहा हूँ। अपने जीवन के तजुर्बात जो रहे हैं अब तक के, उसके आधार पर आज ये चर्चा आप लोगों से करने जा रहा हूँ। कक्षा 6-7 की बात होगी, शायद ये पंडित हरिऔध साहब ने लिखा था कि करमवीर बौदा बाधा में घबराते नहीं, करमवीर बौदा बाधा में घबराते नहीं और रह भरोसे भाग्य के बाद में पछताते नहीं। तो जो कर्मवीर लोग होते हैं, जो कर्म में विश्वास रखते हैं, जो हार्ड वर्क में विश्वास रखते हैं, वो कभी भाग्य के भरोसे विषय को नहीं छोड़ते। वो सतत अपना कर्म करते रहते हैं जब तक उनको सफलता प्राप्त ना हो जाए। कई बार सफलताएं नहीं मिल पाती और हम उसे भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ज्ञान, मेरी सोच मुझे उस सफलता तक ले जा पाए, मेरी अप्रोच उस सफलता तक मुझे ले जा पाए जो मैंने लगाई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी डेस्टिनी है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि कर्म करना यदि छोड़कर हमारे साइंटिस्ट बैठ जाएं, भाग्य के भरोसे अगर छोड़ देते, तो आज जो बड़ी बड़ी महामारियों पे हमने विजय प्राप्त की है, बड़ी बड़ी महामारियाँ, चाहे पोलियो उन्मूलन हो, खसरा हो, खांसी हो और कालरा हो और तमाम तरह की ऐसी बीमारियाँ जो समय समय पर पहले हमारे लिए अभिशाप बनी हुई थी, उस पे हम लोग विजय प्राप्त ना कर पाते और भाग्य के भरोसे छोड़ के बैठा जा सकता था कि साहब ये तो भाग्य है हमारा। लेकिन नहीं, हमारे उन वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने उस पर खोज कर कर ऐसी वैक्सीनों का निर्माण किया कि आज हम लोग उन बीमारियों से मुक्त हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी आज यदि बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी नदियों पे पुल और मांझी जैसे एक व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रयास उस पहाड़ को अकेले काटना और उस रास्ते को बनाना जिससे हजारों लाखों लोगों का जीवन सुगम हो गया, वो भी भाग्य के भरोसे बैठ सकता था। लेकिन उसने कर्म में विश्वास किया, क्योंकि कर्म करने से ही कोई सफलता प्राप्त होगी या जीवन में परिवर्तन होगा। भाग्य तो मैं ये कहूँगा लाचारगी का प्रतीक है कि जो लोग भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ के चल रहे होते हैं, मैं समझता हूँ वो कर्म में विश्वास नहीं रखते होंगे। इसलिए भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन की चुनौतियों को मत बैठिए। भाग्य वही होगा आपका, मैं तो ये सीधा कहता हूँ, जिसे आप जैसा बनाना चाहेंगे भाग्य का स्वरूप वही होगा। भाग्य का स्वरूप जीवन में अगर आप असफलता को बनाना चाहते हैं तो कर्म छोड़ दीजिए, और भाग्य का स्वरूप सफलता के रूप में यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप निरंतर कर्म करते रहिए। भाग्य जो आप लोग सब भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं वो अपने आप बदल जाएगा। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये कहूँगा कि भाग्य जैसा शब्द, जीवन में बहुत सारी घटनाएं, ऐसी अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं जिसको हम जीवन में एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर उसका विश्लेषण करके देखें तो वो घटनाएं किसी न किसी ऐसे कारण से होती हैं जिसमें हमारी ही गलती होती है। बहुत सारे मैंने देखा कि साहब एक्सीडेंट हो गया, अरे साहब उसका तो भाग्य ख़राब था।
वो तो सुबह 6 बजे ना निकलता घर से तो आज एक्सीडेंट ही ना होता। तो ये सब बातें, वो 6 बजे निकलना उसके लिए वो बात नहीं होती। वो एक्सीडेंट हुआ, उसके अगर आप विश्लेषण करेंगे, जाँच करेंगे तो उसके कुछ तकनीकी कारण होंगे, जिसके कारण वो एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? साहब भाग्य। ये भाग्य शब्द जो है, मैं समझता हूँ कि जीवन में इंसान को कर्म से पीछे ढकेलता है, और इसका बहुत सहारा लेने वाले लोग, मैं नहीं समझता कि जीवन में बहुत बड़ी मुकाम को तय कर पाएंगे। इसलिए कर्म में विश्वास कीजिए, भाग्य में नहीं। धन्यवाद।